प्रिय मित्रों, आजकल अभिभावकों को बहुत अधिक अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता हो रही है और उस चिंता के लिए उनको कुछ ऐसा लग रहा है जिसको वो दूसरे शब्दों में जेनरेशन गैप का नाम दे देते हैं, या कुछ ऐसा बदलाव जो उनके समय में नहीं था और आज के समय में हो गया है, जिसको वो सरलता से स्वीकार नहीं कर पाते। तो ये परिदृश्य जो बदल रहा है, ये परिवेश जो बदल रहा है, ये आपके घर का, मेरे घर का, किसी एक घर का नहीं है, पूरे समाज का बदल रहा है। तो कहीं पर क्या आपको ऐसी जगहों पर चिंता होती है? तो क्या ये वाकई चिंता की बात है? क्या ये वाकई समस्या है भी या नहीं, या हम इसे समस्या मान रहे हैं? तो उसको समझने के लिए हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जो समाज का बदलता परिदृश्य है, इसमें क्या कहीं आपको ऐसा लगता है, आपके विचार में कहीं पर ऐसा आ जाता है कि आजकल के बच्चे आपकी बात सुनते नहीं हैं? मतलब इसकी तुलना करें तो आप अपने अभिभावकों के बारे में जितनी बातें उनसे सुन लेते थे, उनकी राय ले लेते या उन पर विश्वास करके उनकी बातों को मान लिया करते थे, आजकल के बच्चे आपकी बात को उतने विश्वास से नहीं सुनते हैं, उतनी आस्था से आपकी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? दूसरा, क्या आपको लगता है कि बच्चे अपने मन की इच्छाओं पर अधिक ध्यान देते हैं, मनमानी करते हैं? उदाहरण के लिए, पहले आप अपने मन को कचोट करके, जो बड़े बुजुर्गों ने कहा, माता पिता ने, अभिभावकों ने, शिक्षकों ने कहा, भले ही वो चीज आपको स्वीकृत हो, नहीं स्वीकृत हो, आपको खराब लगे, अच्छी लगे, लेकिन आपने अपने मन को मार करके उस काम को करना बेहतर समझा और किया। जबकि आजकल के बच्चे, आपको क्या ऐसा लगता है कि आपकी वो बातें, उनका मन अधिक महत्वपूर्ण हो गया, उनकी सोच? जैसे कई बार कहते हैं माई लाइफ माई रूल्स, कि मेरी जिंदगी है, मैं अब जैसे चाहूंगा वो चलाऊंगा, उसमें मुझे किसी की दखलंदाजी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप जिंदगी जीना चाहता हूं। तो ऐसी कुछ बातें आपको क्या लगती हैं? तीसरी बात जो इसमें और बहुत से लोगों के मन में विचार आते हैं, क्या अब की पीढ़ियां पहले से कहीं अधिक तर्क करने लगी हैं? और कभी कभी हम उनके तर्क का नाम ही कुतर्क दे दिया करते हैं। जो बच्चा कुतर्क कर रहा है, अब वो तर्क है या कुतर्क है, इसका निर्णय भी बड़ी पीढ़ी ले लेती है। अब छोटा बच्चा, आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज तार्किक होता जा रहा है। तो तर्क से क्या हमें कुछ मिलता नहीं है? अगर तर्क से हमें कुछ नहीं मिलता तो कम से कम आज इतनी उपलब्धियां जो हमारे पास भौतिक आई हैं, वो बिना तर्क विज्ञान के तो नहीं आने वाली थी। लेकिन अब हमें उन बच्चों का किया जाने वाला तर्क अखरने लगा है। हमें लगता है ये तर्क ठीक नहीं है, इसलिए हमने उसका एक नाम दे दिया कुतर्क, कि बच्चे कुतर्क करते हैं। इसी प्रकार हमें जो एक और बहुत बड़ी बात अभिभावकों से मिलकर पता लगती है, कि उनको लगता है हमारे बच्चे अपना निर्णय बिना विचारे कर रहे हैं। मतलब उनके निर्णय के पीछे कोई ऐसा गहन विचार नहीं है जो कि अभिभावकों के अनुसार होना चाहिए। या कह सकते हैं कि आज के अभिभावक ऐसा समझते हैं कि उन्होंने जब वो निर्णय कोई भी लिए थे तो बहुत सोच विचार करके लिए थे, और आजकल के बच्चे बहुत सोच विचार करके ऐसा निर्णय नहीं ले रहे हैं, कोई भी निर्णय हो। क्या आपको ऐसा लगता है? मोटा मोटी बहुत से अभिभावकों से बात कीजिए तो ऐसा उनकी समस्या ये जरूर है कि ऐसा असर हो तो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको और विस्तार से हम समझें तो क्या होता है, हमें शायद इस परिदृश्य को समझने में और इसको निपटने में आसानी पड़ेगी। ये सारी बातें जो हो रही है पहले की तुलना में, मतलब आज का अभिभावक अपने अभिभावक और अपनी अगली पीढ़ी के बीच में तुलना करता है कि हम तो उनकी बात सुन लिया करते थे, हमें तो आज भी, मतलब हमारी हिम्मत नहीं होती अपने अभिभावकों से बात करें, हम तो आज भी अपनी माँ के सामने बोल नहीं पाते हैं, हमारे पिता तो एक बार आंख दिखा लेते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती है, मतलब हमारी हिम्मत नहीं होती है रादर कि उनसे कुछ बात पूछ सकने की भी, आपने ऐसा क्यों कहा।
और आजकल के बच्चे भले उनके भले की बात बोली जाए, वो पहले पूछते हैं ऐसा क्यों, मैं आपकी बात क्यों मानूं, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक पहला परिदृश्य बदल रहा है। इसके साथ ही हम आगे देखें तो एक मन में प्रश्न है, क्या अब ये बच्चे बदलेंगे भी क्या? मतलब जैसा ये परिवेश हो चुका है, जैसा ये स्थिति आ चुकी है, मतलब यही कि मैं अपने अभिभावकों को, अपने पूर्वजों की बातें सुनता था, लेकिन आज के बच्चे मेरी बात उसी रूप में नहीं सुन रहे हैं, तो क्या ये स्थिति ऐसी ही रहेगी? क्या अब ये पुरानी स्थिति आ सकती है क्या, या आनी चाहिए? यहां पर एक और प्रश्न है, क्या वो आनी चाहिए, और अगर आनी चाहिए तो क्या वो आ सकती है, और तीसरा यदि आ सकती है तो कैसे आएगी? ये तीनों चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। ये भी नहीं हो सकता कि आपके सारे परिवेश में आप कहेंगे पूरा बदल चुका है। हो सकता है कुछ चीजें जो आपको लगती हो गलत, वो अब वास्तव में गलत नहीं है। आपकी इतने वर्षों की जो सोच है वो बनी हुई है, और वो किसी आस्था के धरातल पर या किसी नियम के धरातल पर बनी हुई है। आपको लगता है वो सोचना ठीक है, क्या वाकई वो सोचना ठीक है? ये भी आपको स्वयं जांचना चाहिए। तो ऐसे में क्या है, आपकी उलझन बढ़ जाती है, अभिभावकों की उलझन बढ़ गई है। और उलझन किस प्रकार से बढ़ी है, देखिए कि क्या आज हमारा बच्चा कुछ गलती कर देता है तो सही और गलत की पहचान इसे आज नहीं है, ऐसा अभिभावकों को लगता है। बच्चा गलत कर रहा है, सही कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है अभिभावकों का कहना ठीक हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि अभिभावकों का वो मानना पूर्ण रूप से ठीक ना हो। तो उनको लगता है वो गलत और सही में निर्णय ठीक नहीं कर पा रहा है। तो अभिभावकों की चिंता, माता पिता की चिंता ये होती है, जैसे पहले जमाने में कहते हैं ना, बड़ा होगा समझ जाएगा, बड़ा होगा समझ जाएगा। उस जमाने में आपको याद होगा, इसकी शादी कर देंगे सब जिम्मेदारी आएगी, समझ जाएगा। लेकिन आज के अभिभावकों को लगता है क्या जिम्मेदारी आने के बाद भी ये समझेगा या नहीं समझेगा? मैंने आपसे इसमें पहले ही कहा, क्या समझना जरूरी है, यह भी एक प्रश्न है। क्या उनकी सोच गलत है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वाकई गलत है? उसमें भी कुछ दृष्टिकोण हो सकता है कि कुछ सोच वाकई उनकी गलत है और कुछ हमें लगता है गलत है, लेकिन वो समय के लिहाज से ठीक है। ये भी हमें सोचना पड़ेगा। उसके बाद जो उनको लगता है, जब आज के अभिभावकों को उनके अभिभावकों ने बताया, उनके माता पिता ने बताया, तो उनकी बात को मान लेते थे, समझ लेते थे, अच्छा जी आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। लेकिन आज का बच्चा उस बात को पूर्ण रूप से समझता ही नहीं है। अच्छा, अभिभावकों को लगता है ये बच्चा मेरी बात समझ नहीं रहा, बच्चे को लगता है अभिभावक मेरी बात नहीं समझ रहे, क्योंकि दोनों अपने अपने विचारों में दृढ़ हैं। झुकने को तो शब्द गलत मैं कहूंगा अगर झुकना बोलूं, पर वार्तालाप करके इसका उत्तर निकालने को अभिभावक भी तैयार नहीं है, बच्चे भी तैयार नहीं है। तो बीच का रास्ता जिसे हम कहते हैं वो निकलेगा तो कैसे निकलेगा, इसको भी विचार करने की, इस पर भी समझने की आवश्यकता है। अब ऐसा अगर बार बार ऐसा होता है तो अभिभावक कई बार अपने विषय में ऐसा ले लेते हैं, अरे भाई मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने अपने बच्चे को पालने में क्या कमी रह गई, मेरी जो इसकी आवश्यकताएं थी मैंने वो सारी पूरी करी, इसके लिए जो क्लासेस उसको चाहिए थी, जो स्कूल इसको चाहिए था, जो बाहर की ट्यूशन उसको चाहिए थी, मैंने इसको सब ला कर तो दे दी, पर ये अब भी मेरी बात ठीक नहीं समझता। इसका मतलब जो कुछ मैंने किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैंने किया वो मुझे करना नहीं था, या कोई ऐसी चीज थी जो मुझे करनी चाहिए थी मैंने समय पर नहीं की। ये दोनों ही चीजें अभिभावक के मन में आ जाती हैं। उसके बाद बहुत ही सामान्यतः यह देखा जाता है कि आप कोई तर्क, अभिभावक लोग कोई तर्क बच्चे को देते हैं, और बच्चे के पास उससे मतलब उस कार्य के विपरीत एक और तर्क विद्यमान है। अब बच्चे का तर्क अपना है, आप अभिभावकों का तर्क अपना है, लेकिन ऐसा भी कई बार देखने में आता है कि अभिभावक ऐसा सोचते हैं कि बच्चे का तर्क मुझसे अधिक सशक्त है, तो मैं तर्क करके लॉजिकली उससे जीत नहीं सकता, और जब लॉजिकली नहीं जीत सकता तो मुझे अपने आप को चुपचाप विथड्रॉ कर लेना, अपनी मतलब अपनी इज्जत को बचाते हुए या अपने सम्मान को बचाते हुए चुपचाप मैं इस बात से निकल लेता हूं। तो अभिभावक ऐसा फैसला लेते हैं कि इस पर हम इस कोई पर्टिकुलर विषय है तो उस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे उनसे, ऐसा भी ले लेते हैं। तो अब क्या बच्चे का तर्क गलत है या हमारा तर्क गलत है?
अभिभावकों का, और उसके बाद एक दूसरे को समझाने की नीयत क्या हमारी ठीक है, और उसके बाद समझाने को, डिलीवर करने को, उस बात को समझाने का तरीका क्या हमारा ठीक है। ये सारी बातें जुड़ जाती हैं उसमें। उसको एक एक स्तर को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगली बात, हम अभिभावक जब इस परेशानी से गुजरते हैं, ये हो गया, ये हो गया, बच्चा सुन नहीं रहा मेरा, आपस में बात करते हैं, माता पिता बात करते हैं, आसपास के दो चार और सहेलियां किटी पार्टी में बात करती, तो उनको एक निष्कर्ष निकलता है कि जी अब ऐसा है कि पीढ़ियों में अंतर बहुत अधिक हो गया है, जिसको आप जनरेशन गैप कह देते हैं। अब लेकिन यहां पर भी एक प्रश्न उठता है, जनरेशन का गैप तो जो 20-25 साल का गैप होना था वो तो हमेशा सही था ना। माँ बाप और बच्चे की उम्र में जो गैप होना चाहिए था वो तो हमेशा से था। रादर आप कहते पहले माता पिता की उम्र में और बच्चे की उम्र में गैप कम था, अब थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन उसके बाद समझदारी भी बढ़ गई है। तो ये जो पीढ़ियों का अंतर हम बोल देते हैं, तो क्या हम ये माने कि आज, जैसे मैं उदाहरण से बताऊं, पहले 16, 17, 18 साल में लड़की का विवाह हो गया, 20 साल में उसका बच्चा हो गया। आज लड़की की शिक्षा पूरी करते करते 25-26 साल हो गए, फिर वो कहती है मैं सेटल हो जाऊं, फिर 28 साल में उसका विवाह होता है। अब ये जो 20 का विवाह और 28 का विवाह, जो 8 वर्ष का फर्क आ गया, ये तो लड़कों में भी हो गया। पहले लड़का 20, 21, 22 साल में शादी करता है, बच्चा 30 में शादी कर रहा है, 28, 30 में शादी कर रहा है, तो 10 का फर्क वो भी आ गया। तो क्या वो फर्क तक जाना ठीक था कि नहीं था? क्योंकि एक तरफ से हम कहते हैं कि बच्चे अब अधिक परिपक्व हो गए हैं, जो बच्चा 28, 25, 28 साल की उम्र में लड़की शादी करे, लड़का 28, 30 में शादी कर रहा है, तो लड़का लड़की पहले से अधिक मेच्योर है, परिपक्व है। अब वो बच्चे को बेहतर हैंडल कर पाएंगे, बेहतर समझा पाएंगे। अब उनको बच्चा अपना, जब उनका बच्चा आएगा उसको ज्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे, लेकिन वो तो नहीं हो पा रहा। तो क्या वो तरीका, उनको ज्यादा परिपक्व होना ठीक था कि गलत था? ये भी एक प्रश्न उठ सकता है। फिर उनको ऐसा लगता है अभिभावकों को, भाई हम भी तो अपने समय में बड़े हुए थे, हमारे भी तो माँ बाप थे, हमने भी तो उनकी सुनी थी, तो हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो अपनी माँ की बात सुन लेते थे, हम तो पड़ोस में चाचा जी आते तो उनकी बात भी सुनते थे, ये भाई हमारा बच्चा तो हमारी खुद की बात नहीं सुन रहा। अब फिर बार बार वो अपने आप को इस बात को असरटेन करते हैं कि मैं तो ठीक था और मैं ठीक ही समझाता हूं, पर सारी गलती बच्चे की है। मतलब पूरा दोष आरोपण बच्चे पर हो जाता है। और आप बच्चे के बारे में थोड़ा सा ऐसे समझें कि देखिए, विद्यालय में बच्चे के अंक कम आ गए, उसका दोष किसके ऊपर? बच्चे के ऊपर। कोई भी अध्यापक यह दोष लेने को तैयार नहीं है कि मेरे में भी कुछ कमी हो सकती है शब्द तो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं शायद मुझ में कुछ कमी हो, ऐसा शब्द भी कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो हमारी आस्थाएं जो थी, माता पिता गुरु जो है भगवान का रूप है, प्रतिरूप है, वगैरह वगैरह, ये पुराने समय की आस्थाएं थी। आज की तारीख में वो चीजें नहीं सामने आ रही हैं। तो गुरु, अभिभावक, माता पिता वो अपनी कमी को ठीक मानते नहीं हैं, और वो उनका कहना होता है कि हम तो समझा रहे, बच्चा समझ नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे अभिभावक गलत होते हैं, सारे ठीक हो सकते हैं, कुछ गलतियां अभिभावकों की भी तो हो सकती हैं, लेकिन उसको मानने को ही तैयार नहीं। अध्यापक गुरु जिन्हें आप कहते हैं वो मानने को तैयार नहीं कि हमसे भी नहीं, समझ नहीं आ रहा। अब बच्चे के अंक कम आ गए हैं, तो अब वो ब्लेम किसके ऊपर, दोष किसके ऊपर? बच्चे के ऊपर। आप साधारणतया देखिए क्या होता है, जब कोई बच्चा, अब आजकल तो 10वीं हुई 12वीं हुई, इसके एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं, और क्योंकि जो निजी संस्थान है पढ़ाने वाले, उनको पुराने बच्चों का मतलब रिजल्ट, जो उसका परिणाम है वो छापना है फोटो के साथ, कहना मैंने पढ़ाया था तो ये हुआ। तो मेरा प्रश्न, पहली बात है कि अगर किसी संस्थान के किसी व्यक्ति के पढ़ाने से ये सब होता, तो उस संस्थान के सभी बच्चों में ऐसा हो जाना चाहिए था। तो वो नियम तो नहीं आप कह सकते कि मेरे पढ़ाने से ऐसा होगा। हाँ, आपने अच्छा पढ़ाया होगा, बच्चा भी तो अच्छा पढ़ा होगा। तो इसका मतलब दूसरे फॉर्म में समझिए कि अगर बच्चे के परफॉर्मेंस में नंबर अच्छे आ गए हैं तो क्रेडिट सारा मेरा, क्योंकि मैंने पढ़ाया। माँ बाप कहेंगे हमने बच्चे की परवरिश करी, जो भी घर परिवार समाज होगा ये हमने बच्चे पर काम किया, बच्चे ने किया। और अगर जहां कमी रहेगी तो हम तो समझाते, बच्चा करता नहीं। तो कुल मिला के दोष किसके ऊपर ठीक रहा है? अगर कर देगा तो मेरा बच्चा है, और नहीं करेगा तो बच्चा खराब है। ये भी हमें सोचना चाहिए, क्या ये नियम ठीक है? यहीं पर आप गलत हो जाते हैं, जब आप अपने आप को इस निष्कर्ष पे लेके आते हैं कि पीढ़ियों का अंतर अधिक हो गया या हम ऐसे नहीं थे।
आपको समझना पड़ेगा कि परिवेश में जो बदलाव है, देखिए हम परिवेश में कहते हैं समाज गंदा हो गया, लोग खराब हो गए, ये सब हम कहते हैं, लेकिन ये अगर खराब हुए तो किए किसने? पहली वाली पीढ़ी ने खराब करके बच्चे को दिए ना। तो बच्चे के में क्या कमी है? बच्चा तो जब घर में आया था वो तो ईश्वर की कृति थी, मासूम बच्चा आया था, उसको जो दिया है आपने दिया है। आजकल के समय में बच्चा हमारा मोबाइल भी बहुत चलता है, टीवी बहुत देखता है, तो मोबाइल भी आपने लाके दिया, टीवी भी घर में आप ही लाए थे, बच्चा तो नहीं लेकर आया था ना। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को यह समझना पड़ेगा कि हमारी भी कुछ कमियां हैं, और अगर आप अपनी कमियों को समझ लेते हैं कि ये कमियां हमारी भी हो सकती हैं, मैं अगले वीडियो में उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। जब आप बात करें कि हमारी भी कमी हो सकती है, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे को तो जो सुधारना है, पर हमारी कमी को हम पहले ठीक करें, और फिर उस बच्चे को, देखिए मेरे पास एक अच्छी आदत है या मुझे एक अच्छा हुनर आता है, लेकिन मैं अपने बच्चे को वो आदत या हुनर डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके पीछे के दो कारण बड़े मोटे मोटे हैं। या तो जिसको मैं अपनी अच्छी आदत मानता हूं वो वाकई अच्छी आदत बच्चे की नजर में नहीं है, बच्चे की दृष्टि में वो अच्छी आदत नहीं है, तो वो उस आदत को नहीं लेगा। या दूसरा, मेरे में वो आदत अच्छी है, मेरे में वो काम या ज्ञान मेरे में अच्छा है, परंतु मैं उसको अगर बच्चे तक पूर्ण रूप से डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, तो बच्चे को डिलीवर करने में भी तो मेरी कमी हो सकती है। ये सब चीजें जब आप समझेंगे तब आप इसका उत्तर भी निकालेंगे, और जब आप इसका उत्तर निकाल लेंगे, आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि बच्चों में जिस भी स्थिति पर बच्चा है, मैं तो कहता हूं जो ये बातें हैं, 0 साल का आपका बच्चा से 25 वर्ष तक आपका बच्चा किसी भी उम्र में है, 25-30 की उम्र में, जहां पर आप समझे वहीं से बच्चों के साथ आपके संबंधों में बेहतरी हो सकती है, बिल्कुल आराम से। पर आपको खुद भी मानना है, बच्चा तो मान लेगा उसमें क्या कमी है, लेकिन पहले आप सुधरिए, उसके बाद होगा। अब क्योंकि हम एक नाम दे देते हैं, अब समय बदल गया है, बिल्कुल बदला है, पहले भी बदलता, क्या समय आज से पहले नहीं बदलता था? करोड़ों वर्षों से मनुष्य समाज यहां रह रहा है, तो धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है ना। तो इवॉल्व होने की दिशा में आज का जो स्थिति में एक इवोल्यूशन का ही एक रास्ता है, एक तरीका है। तो हमें समझना पड़ेगा जो ये इवॉल्व हो रहा है इसमें हमारी क्या कमियां हैं, क्या बच्चे को डिलीवर हम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हमारी कमियां, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। तो इसके साथ हम अगले अंक में इस पर और चर्चा करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। 3 चरणों में हम चर्चा करेंगे। ऐसा हो गया है, ये हमने चर्चा अभी करी। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में ऐसी बातें नहीं हो रही हैं, तो ये और इसके अगले वीडियो आपके काम के नहीं है। फिर दूसरे स्तर पर हम चर्चा करेंगे ऐसा हुआ क्यों, कम से कम पिछले अपने आसपास की, जैसे मैंने अपने दादा को देखा, तो वो 50 साल पुराना, 60 साल पुराना, मतलब आज से 20-25 साल 60 साल पुराना, और 25-30-40 साल मेरे हो गए, तो लगभग 60-70-80 साल का समय मेरे पास है ना। तो इतने का इतिहास तो मैं स्पष्ट जानता हूं ना लोगों से सुन करके। तो इतने को सुनने के बाद इसमें क्या बदलाव आया, और इस बदलाव को जो इसमें कमियां हैं वो कैसे ठीक की जा सकती हैं, इसको हमने समझना। धन्यवाद।